अमेठी भी मौजूद थी। तो बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि जिसका इंतजार था कि अमेठी और रायबरेली को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हो जाएगा, औपचारिक ऐलान इसका होना था। लेकिन ये बैठक कांग्रेस कार्य समिति की खत्म हो गई है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया है और निर्णय छोड़ा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता दिल्ली से इस बैठक पर लगातार नजर बना रही थी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, ऐलान क्यों नहीं? बिल्कुल सही। देखिए, एक तरीके से ये रिपीट टेलीकास्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि सीईसी की बैठक पहले भी हुई थी और अमेठी रायबरेली की जो चर्चा हुई थी उसमें यही हुआ था कि जो राज्य इकाई है उसने प्रस्ताव दिया था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े। तो आज ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि आज नामों पर मोहर लग जाएगी और अंतिम फैसला उस समय गांधी परिवार पे छोड़ा गया था। लेकिन आज फिर से वो पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहराई गई। दोबारा जो है राज्य इकाई ने ये दोहराया कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े और अब की बार अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि अगले एक दिन में इसका ऐलान हो सकता है, खड़गे साहब जो भी फैसला लेते हैं। नहीं, लेकिन मौसमी, ये क्या पहले से तय नहीं था? क्या राहुल और प्रियंका से इस बारे में बात नहीं की गई थी? क्या बैठक में ही ये सारी चर्चा हुई है? और क्या अब राहुल और प्रियंका की सहमति आ गई है या इसका सहमति आने के बाद इसका निर्णय मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है, या दोनों माने या ना माने खड़गे फैसला लेंगे? क्या होगा क्या अब? देखिए, इसके पीछे क्योंकि दर्शकों को भी समझना होगा क्या वजह हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि कोई पेच फंसा हो, कि दोनों लोग क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी स्वैप करेंगे, अमेठी से प्रियंका लड़ेंगी, रायबरेली से राहुल लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी, ये भी एक वजह हो सकती है कि शायद हो सकता है कि कुछ पेच फंसा हो और प्रियंका गांधी चुनाव ना लड़े, इसीलिए ऐलान नहीं हुआ। वरना तो मोहर पहले ही लग गई थी, राज्य इकाई ने पहले ही कह दिया था और गांधी परिवार को अपना निर्णय बताना था। अब गेंद खड़गे साहब के पाले में छोड़ दी गई है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। नहीं, वो हम यही तो समझना चाह रहे हैं। क्या राहुल और प्रियंका से पहले नहीं पूछा गया था? क्या उनकी सहमति नहीं ली गई थी? क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों से बात किए बिना ये बैठक हो गई हो? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, सबको जानकारी है, सोनिया गांधी खुद इस बैठक में मौजूद थी और पहले जो एक बारी सीईसी हुई थी उसमें खुद से सोनिया गांधी ने कहा था कि रायबरेली और अमेठी पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन तब बोला गया कि आप लोग जो है गांधी परिवार खुद इस पर निर्णय कर ले, हम लोग तो चाहते ही हैं कि आप लोग राहुल गांधी और प्रियंका चुनाव लड़े। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई थी, यानी कि या तो टाइमिंग का वेट हो रहा है कि सही टाइम पर इसका ऐलान हो और अगले 24 घंटे में इसको लेकर मामला आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आज 27 तारीख है, सिर्फ एक ही दिन हुआ है नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुए। तो 29 को स्मृति ईरानी अपना नामांकन दाखिल कर रही है। तो शायद, और रायबरेली में अभी पता साफ नहीं है कि कौन आने वाला है बीजेपी की तरफ से। तो जाहिर तौर पे फूक कर कदम रख रही है कांग्रेस अपनी रणनीति को साधने के लिए, शायद चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है, और ये जो सीट स्वैप करने की बात आपने कही थी उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। कांग्रेस की महत्वपूर्ण चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों के नाम का अनुरोध किया गया है। यूपी के प्रभारी महासचिव, विधायक दल के नेता इन लोगों ने, और अजय राय